गाली देने वाले पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने दयाशंकर सिंह को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस कई दिनों से दयाशंकर सिंह की तलाश कर रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को पुलिस को कामयाबी मिली। आपको बता दें कि मायावती को गाली देने के मामले में लखनऊ की सीजीएम कोर्ट ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वारंट के खिलाफ दयाशंकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिल सकी थी, जिसके बाद दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस लगी हुई थी। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को बयान के बाद ही पार्टी से निकाल दिया था। तो आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये क्या है। 19 जुलाई को विवाद की शुरुआत हुई थी। दयाशंकर सिंह ने मायावती पर टिप्पणी की थी। 20 जुलाई को संसद में हंगामा हुआ। पार्टी ने पहले उपाध्यक्ष पद से हटाया और बाद में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। और आपको बता दें कि 21 जुलाई को बीएसपी के नेताओं ने दयाशंकर की बेटी को लेकर अपशब्द कहे। गाली के बदले गाली के बाद बीजेपी भी प्रदर्शन में जुटी। 23 जुलाई को बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। 26 जुलाई को दयाशंकर सिंह की तस्वीर आई सामने। देवघर में पूजा करता दिखा दयाशंकर सिंह। और 28 जुलाई को बीजेपी महिला विंग ने प्रदर्शन किया। 29 जुलाई को दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई। तो आपको बता रहे हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दयाशंकर सिंह को एसटीएफ की टीम मऊ लेकर पहुंची है, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ की टीम दयाशंकर सिंह को मऊ लेकर पहुंची है, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दयाशंकर सिंह, जिसने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे, उन्हें मऊ लेकर पहुंची है एसटीएफ की टीम और वहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दुर्गा सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर। दुर्गा, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह मऊ जनपद में आए हुए थे जब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद लखनऊ से जब वो बढ़िया अपने गृह जनपद जा रहे थे, उस समय वो मऊ से होकर गुजरे थे और मऊ में भाजपा पार्टी कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ था। उसी स्वागत समारोह में एक स्वागत के दौरान उन्होंने मायावती पर अवैध अपशब्दों की टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जी दुर्गा हेलो जी जिसको लेके पूरा बवाल हुआ था। उसके बाद आज जो है मऊ में दयाशंकर को जो है बक्सर में बिहार में एसटीएफ की टीम द्वारा गिरफ्तार करके मऊ पुलिस लाइन में इस समय उनको रखा गया है। सारे जिले के अधिकारी और डीआईजी भी मौजूद हैं। उनसे पूछताछ चल रही, चूंकि मामला मऊ प्रकरण का था, इसलिए इंक्वायरी यहाँ बैठाई गई है। पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। अभी देखना ये होगा कि यहाँ मुकदमा यहाँ से ट्रांजिट रिमांड बनती है या फिर सिर्फ पूछताछ के बाद इनको लखनऊ रवाना किया जाएगा। अभी इसकी पूरी सूचना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस लाइन में गहन पूछताछ की जा रही है। सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। खुशबू जी। और दुर्गा, किस तरीके से दयाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब आगे? देखिए, निश्चित तौर पर मुश्किलें तो बड़ी सकती है। जिस हिसाब से उनके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है और भी तमाम मुकदमे लगे हुए, इस मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई है और अब तो जेल जाना भी तय है। उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल सकी थी। हालांकि उन्होंने फौरी तौर पे कहा था कि मामला मऊ का है और लेकिन जो है लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसको चाहते थे कि मुकदमा मऊ में दर्ज हो ताकि किसी न किसी तरीके से केस को एक बार फिर से मोड़ सके, लेकिन उनको राहत नहीं मिल सकी थी, जिसको लेके यह पूरा मामला आज हुआ है और इनको जो है मऊ पुलिस लाइन में रखा गया है। निश्चित रूप से इसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ से इनकी कोई ट्रांजिट रिमांड बनती है, यहाँ से कोई लिखा पढ़ी में ये यहाँ से रवाना होते हैं या सिर्फ पूछताछ तक ही पूरा मामला सीमित रहता है। हालांकि जिले के सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है पुलिस लाइन में, उनसे बंद कमरे में गहन पूछताछ की जा रही है। जी खुशबू। जी। और दुर्गा, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर दयाशंकर की ओर से?
देखिए दयाशंकर सिंह गाड़ी से उतरते वक्त हमने बयान लिया है, कुछ कहना चाहेंगे, आपकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने ये कहा कि जो है चूंकि जो मऊ में मैंने बयान दिया था, जो बयान दिया था उसी के तहत जो है मेरी गिरफ्तारी हुई है। उसी बयान को लेकर मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इतना कुछ ही कह चुके, चूंकि बहुत भारी सुरक्षा घेरा था जो है, और विजुअल नहीं बनाया जा रहा था, फिर भी हमने शूट किया इस मामले को। इतना कहा, उसके बाद वो उन्हें अधिकारी और कर्मचारी कमरे में लेके चले गए। अभी पूछताछ चल रही है जी। और दुर्गा, एक तरफ दयाशंकर की जो पत्नी है स्वाति सिंह, वो अपने ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर जिस तरीके से कमेंट्स किए गए हैं उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है और न्याय की गुहार लगा रही हैं। दूसरी तरफ उनकी पति की गिरफ्तारी हुई है, तो काफी ज्यादा निराशाजनक समय है उनके लिए। देखिए निराशाजनक समय तो है ही, क्योंकि मुकदमा तो पहले ही स्वाति सिंह जो स्टंट लेके बाद में आई बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और भी कार्यकर्ताओं माइक द्वारा उनकी लड़की के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया गया था दयाशंकर सिंह के बयान के बाद, उसके बाद मामला तो जरूर प्रकाश में आया, लेकिन उसके पहले मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। ये बात स्वाति सिंह भी जानती थी, लेकिन क्योंकि मामला दो तरफा हो गया, इसलिए उनको भी मौका मिला और वो भी पूरी तरह से इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से क्षत्रिय समाज के लोग भी उनका साथ दिया। उनकी इस मुहिम में अभी लगातार मुहिम जारी है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से दयाशंकर सिंह की तो मुश्किल बढ़ी हुई है, परिवार में स्वाति सिंह को जरूर निराशा होगी। हालांकि उसको मालूम भी रहा होगा कि गिरफ्तारी आज नहीं तो कल होनी ही थी, क्योंकि मामला दर्ज था। तो निश्चित रूप से बहुत दिनों तक फांसी नहीं हो सकती। पुलिस गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही थी लगातार। तो निश्चित रूप से निराशा जरूर होगी, लेकिन अब वो अपनी बेटी के लिए जो शब्द कहे गए हैं, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कराई है, उसमें एक मांग हो रही है। तो निश्चित रूप से इसके बाद उनका एक कदम रहेगा कि कहीं न कहीं उस मामले में भी गंभीर धाराओं में बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इस पूरे मामले को दूसरा मोड़ दिया जाए, या प्रतिरोध स्वरूप जैसे हमारे पति गए हैं उसी तरह वो लोग भी जो है जेल जाएं, उनका भी हस हो। जी खुशबू जी। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है और अब दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी के बाद दुर्गा, किस तरीके से इसको लेकर राजनीति गरमा सकती है? दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गरमाने का तो सवाल यह है कि पहले से ही सबको मालूम था। भारतीय जनता पार्टी दयाशंकर वाले मामले में तो शुरू से ही बैकफुट हो गई थी। उन्होंने उनको पद से भी हटाया, पार्टी से भी हटाया, 6 साल के लिए वहन भी किया और कहीं भी समर्थन नहीं किया था उनके इस बयान का, क्योंकि बयान ही ऐसा था कि खुलेआम सामने। इसके अलावा निश्चित रूप से जो है गिरफ्तारी के बाद जो दूसरा मुद्दा है इनकी लड़की वाला जो है, उसको लेके जो है हो सकता है। जी। और एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, आपसे जो बीजेपी की भूमिका है उसको समझना चाहेंगे। जिस तरीके से दयाशंकर ने पहले कमेंट किया, पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, दूसरी तरफ जो है बीजेपी स्वाति को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तो इस दोहरी भूमिका को समझना चाहेंगे बीजेपी की आपसे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त नेशनल वॉइस पर। एसटीएफ मऊ लेकर पहुंची है दयाशंकर सिंह को और उन्हें कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई है बक्सर से। गालीकांड के आरोपी हैं दयाशंकर सिंह और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है बक्सर से आज। आपको बता दें कि उन्होंने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर। आपको बता दें जिस तरीके से दयाशंकर ने कमेंट किया था मायावती के खिलाफ, उसके बाद बीएसपी ने भी दयाशंकर की पत्नी स्वाति और उनकी बेटी पर कमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से स्वाति भी काफी ज्यादा आहत हुई थी और स्वाति न्याय की गुहार लगा रही थी। बीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी स्वाति। बीजेपी द्वारा भी कहा गया था कि स्वाति को सपोर्ट किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा जाएगा। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर। दयाशंकर सिंह को मऊ लेकर गई है एसटीएफ की टीम और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दयाशंकर जो कि फरार चल रहे थे, उन्हें यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन द्वारा पकड़ा गया है। बक्सर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो एसटीएफ की टीम है उन्हें मऊ लेकर पहुंची है, जहां पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम नेशनल वॉइस पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कमेंट किए जा रहे थे, अपशब्द कहे जा रहे थे, गालीकांड चल रहा था।
आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह ने जिस तरीके से मायावती के खिलाफ कमेंट किया था, दयाशंकर ने कहा था कि मायावती जो है वो पैसे लेकर टिकट देती हैं पार्टी से। इसके बाद दयाशंकर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद मायावती इससे काफी ज्यादा आहत हुई थी और मायावती ने कहा था कि बेटियों की, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए देश में। काफी ज्यादा इस बात से आहत हुई थी और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उसके बाद इसके जवाब में दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर कमेंट्स किए थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया। स्वाति सिंह काफी ज्यादा आहत हुई थी, जिसके बाद वो न्याय की गुहार लगा रही थी और वो बीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रही थी और बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही थी। बीजेपी का कहना था, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो स्वाति को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अभी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एसटीएफ की टीम दयाशंकर सिंह को मऊ लेकर पहुंची है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि बक्सर से गिरफ्तार किया गया है दयाशंकर सिंह को। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती हैं। दयाशंकर सिंह के मऊ पहुंचने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके चैनल नेशनल वॉइस पर। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, इस गाली कांड की शुरुआत तब हुई थी जब दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे और उसके बाद बीएसपी, जो कि इससे काफी ज्यादा गुस्साई हुई थी, बीएसपी ने भी फिर स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया था। भैया कुछ बोलेंगे? भैया जो आरोप लगा है क्या है बताइए। अभी तो बात कुछ बता दीजिए भैया। अभी तो बता दीजिए भैया क्या कहेंगे इस पे? आरोप वही है जो मऊ में जो मैं पत्रकार वार्ता में मैंने। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दयाशंकर सिंह के मऊ पहुंचने की। स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो दयाशंकर सिंह को मऊ लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि दयाशंकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दयाशंकर सिंह ने जिस तरीके से मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे, ये कहा था कि मायावती पैसे लेकर टिकट बांटती है। और आपको बता दें, दयाशंकर सिंह फरार चल रहे थे, उन्हें बक्सर से गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उनकी गिरफ्तारी हुई है। स्वाति सिंह जो है उनकी पत्नी, वो न्याय की गुहार लगा रही थी दूसरी तरफ, क्योंकि बीएसपी कार्यकर्ताओं ने इसके जवाब में, जिस तरीके से दयाशंकर ने कमेंट्स किए थे, उसके जवाब में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने भी स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और स्वाति सिंह इस वजह से काफी ज्यादा आहत हुई थी और न्याय की गुहार लगा रही थी, जिस पर बीजेपी ने उनका साथ देने की बात कही थी। बीजेपी ने कहा था कि स्वाति सिंह का पूरा साथ दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको चुनावी मैदान में भी उतारा जाएगा।